हेलो फ्रेंड, जय माता दी। आप लोग कैसे हैं? आज हमारे घर में संकटा माता का पूजा हो रहा है और हमने पूजन सामग्री तैयार करके रखा है। आपको दिखा रही हूँ। हमारी सहेली आ गई हैं, तो देखिए हमारी पूजन सामग्री क्या है। माता रानी को बना के रखा है। ये अक्षत है, ये कलश है, और ये हमारे जो फरवी होता है ना, क्या इसको मुरमुरे कहते हैं, ये प्रसाद में चढ़ता है। और ये मिठाई है, ये भुना हुआ चना है, और हमारी पूजन सामग्री है, श्रृंगार है। तो चलिए पूजा करना शुरू करते हैं। बस ठीक। चिल्लाएंगे। अरे नहीं है अभी, जब बात होती रहती है। हम तो दिख ही नहीं रहे हैं। तो थोड़ा और पीछे करो, एक काम करो। इसके चार्ज में है, हम ही नहीं दिख रहा। थोड़ा सा ऐसे घुमा, ऐसे करो, पकड़ के स्टैंड थोड़ा ऐसे जरा सा और कर लो, हो जाएगी। अब वो समझ के बैठे भागी नहीं हो गया। नहीं हमारा है, अरे झुके कोई हमारा चढ़ा जाएगा ना। रोज आप बताओ कैसे करना है आप। दुपट्टी ले बस ठीक है, बस ठीक। किस देर करना थोड़ा सा और पीछे कर दीजिए। मैं ऊपर रख दूं उस पे। सीमा तू उधर आना, इधर आओ तो एकदम कायदे से। अरे कोई बात नहीं, नहीं, कौन सा बस ये और ऐसे इधर ऐसे बस बस, ठीक है ठीक है। हाँ बोलिए संकटा मैया की जय। कथा याद है मेरे जी? आप तो उसमें लगा देते हैं मोबाइल में, शर्मा का भी तो मोबाइल में लगाई मोबाइल थी। में भुला हाँ, वो गए, तो बना यही लो। लगाती है मोबाइल में। नहीं, शर्मा का भी अभी मोबाइल में ही लगा। उसमें पहले तो कहती थी अपने ही शर्मा नहीं करती। वो संकटा माता मतलब मोबाइल में ही लगाते हैं। देखिए घी एकदम जम गया है। वो एकदम जम उसमें न रखो। नहीं, अभी हटा देना। नहीं हटाइए पहले। भगवान लोग रखिए वहाँ पे। काटे वाला है, तुम काटो पंची दिए। एक आदमी के ना नहीं कोई बात नहीं, सब है यहाँ। जो चाहिए दे दी कैंची दे दीदी से लेकर भाभी। ये ना ये पूरा बंद है। मैडम ये कर दीजिएगा उधर। क्यों खोल रही है? सुनिए तो है। नहीं, यही डाल देंगे, हवन में डाल देंगे बाद में। जय मैया की। आप लोग भी कर लीजिए, हम भी कर लीजिए, ठीक है? साथ साथ में खा लीजिए।
करके फिर ढेरी लगाएंगे। पहले खोल दीजिए, आगे आके कर लीजिए, ऐसे ही हटा लीजिए। हाँ, फिर ढेरी लगाएंगे, इसलिए लगाएंगे। आप पूजा कर लीजिए अच्छे से। क्या करना है बस? बस जल चढ़ा के पहले मैया लेके ऐसे कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा ना, कैसे? अच्छा इधर चल रहा था ना, यहाँ तक हो गया। उल्टा नहीं है ना? नहीं ये सही है ना, ऐसे ही लाइए मुझे हो गया, वो लोग कर लेना। टिकाएगा भी। हाँ टिकाएगा। तो नाइट ठंडी नहवा दिया जा रहा है इनको कि अब हम नहाए तो वो भी नहाएंगे। लौंग इलायची भी चढ़ा दीजिए। पीला भी है माता का है। उनको उठा दो। आप ही कर दीजिए। सिंदूर के बाद में रहेगी। मिया की दाढ़ी मैया लावे जोड़ावा की झूली जो मैया झूलत झूलत मैया के लगाली पियसिया की जली भई माला होरिया दुआर मैया चली भीतरी बाड़ू की बाहरिए मालिनी बूंदई मोही के पनिया पिया औ मालिन बूंदई कैसे में पनिया पियाऊँ शीतली मैया मोरे बाड़े बाला कान मैया मोरे बालका सुताऊ मालिनी सोने के खडोरावा की बूंदई ए मोही के पनिया पिया मालिनी बूंदई सोने के खटोलवा मैया टूटी फाटी जई है बालकवा ए बोइया लोटी जई है बालकवा एक हाथ ले हली मालिनी सोने के खडोलवा दूसर है
सिंहासन पाट धइल जैसे जैसे मालिनी तू हमें जुड़ावलू की वैसे तोर धियावा जुड़ा सुमालिन वैसे तोहर पतोहिया जुड़ा सुमालिन वैसे धिया बाड़ी ससुरा पतोहिया बाड़ी नहीं हर के कर मैया देने होगी के धियावा जुड़ा सुमालिन अपने ससुरवा पतोहिया तू ए अपने नैहर पतोहिया जैसे असिया मैया जवने आशीषिया मैया मालिनी के निहाली की तो ये सब लइका वालों के मैया ए नारायण राम के दी मैया तो ए मयंक बाबू के दी मैया तो ए नलिनी रानी के दी मैया तो ए वैष्णवी बबली के दी मैया तो ए बंदना देई के दी मैया तो कने ये किरण देई के दी मैया तो ए नीलम देई के दी मैया तो ए विजया देई के दी मैया तो हे रंजना देई के दी मैया तो ए अनिता देई के दी मैया ए सीमा देई के दी मैया तो सब में ना एक में से नहीं सारा नहीं, सारे भाभी जी बराबर बराबर अच्छा अच्छा लगेगा भाभी जी अब उसमें पूरा ये माता जी ऐसी है ना कि कहती हैं कि लड़ाई ना हो, बराबर 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 अजय ना हाँ हाँ, आ जाएगा। ज़्यादा ही आएगा नहीं नहीं, आ जाएगा। ज़्यादा ही आएगा हमारे यहाँ ये नहीं है कि पूरा रखना है अच्छा, हम लोग के यहाँ पूरा हम लोग का पूरा हाँ। पता नहीं, हम तो ऐसा तो है ही नहीं, पता नहीं अभी कोई आएगा तो नहीं दिएगा मान लीजिए भारती दीदी आ जाए तो भाभी जी कहाँ हैं? लेकिन हम लोग क्या यदि 7 लोग हैं ना अच्छा तो 1 किलो वो रहेगा लाई और 1 पाव चना अच्छा और ये रहेगा 1 पाव गुड़ रहेगा, 1 किलो पेड़, वही 7 सात ही लोगों लोग में हैं। ही खत्म हाँ, करना है। 7 ही लोग हैं। अच्छा गुड़ भी तो है लेकिन अंदर हमको निकलेगा नहीं। नहीं, जो आप करती हो वैसे करिए। नहीं जैसे संकटा खाने मैया होता है वैसे चढ़ेला, सबके यहाँ तो अलग अलग होता हमें है मीठा नहीं चढ़ेला हो हाँ? अपने यहाँ गुड़ नहीं चलता, अपने हाँ, मीठा नहीं वही। मिठाई पूरा ही मिठाई चढ़ा दो हाँ, ये रखिए और रुई चढ़ा दो। आई मिठाई चढ़ी हुई है।
ट्रेनवे चढ़ेला हमारे यहाँ तो घरे बनेला। अब बहुत तो लखनऊ में पिन्नी खिलाई जाती है। पिन्नी लखनऊ मशहूर है। पिन्नी भी मशहूर है, बहुत तो पेड़ा भी खिलाते हैं। अलीगंज में थे वहाँ तो पेड़ा पेड़ा है पेड़ा दही और पेड़ा वो तो अलग है ये तो शर्मा भाभी वो शुक्रवार को करती है। अच्छा तो अलीगंज में अच्छा हम लोग शुक्रवार को करते हैं दही पेड़ा सुबह सुबह दही और पेड़ा एक एक पाव अरे सब खा लेते हैं। नहीं, थोड़ा थोड़ा खाइए। ये ले खा लेगा ले तो ले। अरे हमन में खा डाल लेगा बेटा खा लेगा ना ये हमन में डाल दे के डाल दे। हमन के लिए तो है। तो तोड़ तोड़ कर ही आधा रखा भी भाभी बटवा के रहेंगे बच्चा अब होता नहीं है हो भाई, जाएगा, होता नहीं, है। नहीं। यही नियम देखी तो हो ना। वही तो कह रहे कि अब बचाने की हो गया। वो आधा से पता लीटर होती है, हाँ। हाँ देखो सब हट गया ना। अब चना डालना चलो तो हमारे नहीं डाल ठीक है ना मैं तो ऐसे ही पूजा के साथ लेके आ गई। तो फिर जाना। और ये नहीं कि चना हाथ में लेके नहीं। अच्छा अच्छा ये संकटा मैया का फूल ले लेके नियम वो आप लोग जो करते हैं जो मेरा मजा हो। हाँ। थोड़ा जिसमें हम लोग के फूल लेके फूल अक्षत लेके हम लोग का चना और ये पेड़ा जो रहता है तो ऐसे से बनाते रहते हैं। हर 10 देवी दिन में ये होता था कि जो जितना सुंदर बनाए उसकी बहुत हर नाक 10 उतनी दिन सुंदर कुछ ना कुछ करने ही वाले चीज अब करते वही है हैं। माता माता एक ही है। सही हाँ, लेकिन एक ये ही मतलब अच्छा तो फूल सब कथा करेंगे ना भाभी। हाँ हाँ अगर कथा हो मोबाइलो तो हमारे पास ले कहानी होती है इसमें। कौन कथा भैया है निकालेंगे संकटा मैया की कथा लगाई ना। उसमें आएगा हाँ लगाई। मोबाइल में लगा दे। हम हाँ, मोबाइल में दीजिए, लगा देंगे। मोबाइल दे दीजिए। सुनना ही ना है इधर देखना पड़ेगा ना तो सुनने के लिए कहते हैं देखना पड़ेगा ये बताओ। पिक्चर आएगा तो देखना ही पड़ेगा वो सुनती रहो नहीं उसमें पिक्चर भी तो आएगी ना उसमें तो पिक्चर यहाँ देखो और सुनो बोलिए संकटा मैया की जय। एक बदिया में लेके सुना देंगे पहले बाद में डाल देना ना हमने तो बदले बाद में के डाल सुन के फिर चढ़ा। हाँ फिर डाला है। एक राजा थे तो उन्होंने एक ही तो जानते हैं। एक राजा थे उन्होंने एक तोता पाल रखा था। तो तोता को मैंने किसी के पास छोड़ते नहीं थे उसको बहुत ही प्यार करते थे। यहाँ तक कि रानी पे भी विश्वास नहीं करते थे। सोचती थी हमारे तोता को समय से न खिलाएगी न पिलाएगी। तो फिर कहीं उनको जाना पड़ा तो बोले अब मैं तोता को कहाँ रखूँ। रानी को बोले कि अच्छा ये तोता आज अपने पास रखो इसका बहुत ही ख्याल रखना बहुत ही प्यार से रखना। तो राजा तो रानी बोली कि हाँ ठीक है मैं बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगी। फिर रानी को भी कोई सहेली आ गई कहीं जाना पड़ा। बोली अब मैं क्या करूँ। राजा तो बोले हैं कि ये तोते को बहुत ही संभाल के रखना। तो क्या की एक टोकरी मंगवाई और टोकरी के नीचे तोते को हाँ रख के और चली गई। तो सोची कि वो कहीं उड़ेगा नहीं और अंदर अच्छे से रहेगा। तो फिर रानी गई पूरा दिन हो गया शाम हो गया। शाम को आई तो फिर देखी कि तोता का देखी क्या हाल है। तो तोता उसमें मरा हुआ पड़ा था। तो फिर बोली अब मैं क्या करूं। तो उसी में एक सहेली बोली कि ऐसा करो कि संकटा मैया का पूजा करने से ना सब मनोरथ पूर्ण होते हैं। अब ये तो राजा घबराई थी कि राजा आएंगे तो नाराज हो जाएंगे। तो इन्होंने संकटा मैया का पूजा किया कथा किया। बोले इसीलिए कि हे संकटा मैया उस तोते को जिंदा कर दो फिर मैं आपका पूजा करवाऊंगी फिर से। तो राजा के आने के पहले संकटा मैया संयोग से दूसरे दिन बृहस्पति पड़ गया था। तो राजा के आने के पहले सुबह सुबह सब अपना करके काम पूजा किया उन्होंने 7 सुहागिनों को न्योता
और पूजा वूजा समाप्त हो गया। अभी पूजा ही चल रहा था, तब तक राजा आ गए। कथा हो गई, जब पूजा ही चल रहा था तो आते ही राजा कह रहे हैं, अरे तुम पूजा पाठ में बिजी हो, तुमने हमारा तोता का ध्यान रखा कि नहीं? अब तो रानी घबराई हुई, बोली हाँ हाँ एकदम तोता आपका सही है, वो टोकरी के नीचे है, मैंने रखा है कि कहीं उड़े नहीं। जब राजा ने टोकरी उठाया तो तोता उड़ रहा था। तो संकटा मैया का आशीर्वाद है। जय संकटा मैया, संकटा मैया सबकी मनोकामना पूर्ण करना, सबको दीर्घायु देना। एक और अब दूसरा हाँ चढ़ जाए एक दीजिए, एक और आप भी कहती है ना, एक और तो कहती होंगी दीदी ना, एक तो कोई कहती होंगी ना, एक वो है जो सात बहनों भाइयों वाली है। निकाली का है उसका निकाल दी ना, हम निकाल लीजिए। बहुत बड़ा है। नहीं दी 10 मिनट का है, लाइए। हाँ वही है। हाँ तो वही है ना, उसी में कोई एक बुढ़िया थी वाला है। हाँ वही बुढ़िया बुढ़िया ही वाला उधर से अच्छा वो है सामने ये बुढ़िया वाला होता है। हम ले लिए ना। वही बजा दीजिए भैया, कोई लगा दीजिए और चश्मा भी आपका लाया, नहीं चश्मा की जरूरत नहीं है, दीजिए। पड़ जाएगा तो। अच्छा लिख के ले दूँगी, इसमें लिखा है। अच्छा पढ़ना है। पढ़िए, इधर उधर मत कीजिएगा, पूरा पढ़िए। एक बुढ़िया थी, उस बुढ़िया का एक बेटा था जिसका नाम था रामनाथ। रामनाथ धन कमाने के लिए परदेश चला गया। बुढ़िया अपने पुत्र के विदेश जाने के बाद बहुत चिंतित और दुखी रहने लगी, क्योंकि बहू इसे प्रायः नित्य खरी खोटी सुनाया करती थी। इसलिए बुढ़िया प्रतिदिन चिंतित उदास रहती थी और घर के बाहर स्थित कुएं पर बैठकर रोया करती थी। बुढ़िया का यह क्रम रोज चलता रहा। एक दिन कुएं में से दिए की माँ नामक एक स्त्री निकली और उसने बुढ़िया को पूछा, बुढ़िया तुम इस तरह बैठकर क्यों रो रही हो? तुम्हें किस बात का कष्ट है? तुम अपना दुख बताओ, मैं तुम्हारे दुख को दूर करने का प्रयत्न करूँगी। बुढ़िया ने उस स्त्री का प्रश्न सुनकर कोई भी जवाब नहीं दिया और रोती रही। दिन की माँ बार बार रोती रही। दिए की माँ बार बार इस प्रश्न को दोहराई जा रही थी। वह बुढ़िया इस बात से झुंझुना रही उठ खड़ी हुई। उस दिन बुढ़िया ने माँ की रोए क्या समझ नहीं आया। वह बुढ़िया इस बात से झुंझुला उठी। उस दिन बुढ़िया ने दिए की माँ से कहा, तुम मुझे बार बार क्यों पूछ रही हो? क्या सचमुच में तुम मेरा दुख जानकर उसे दूर कर दोगी? बुढ़िया की बात सुनकर दिए की माँ ने उत्तर दिया, मैं अवश्य ही तुम्हारे कष्टों को दूर करने का प्रयत्न करूँगी। बुढ़िया ने दिए की माँ का ऐसा आश्वासन पाकर कहा, मेरा बेटा कमाने के लिए परदेश गया है। उसके पीछे मेरी बहू मुझसे बहुत बड़ा भला कहती रहती है, यही मेरा दुख का कारण है। बुढ़िया की बात सुनकर दिए की माँ ने कहा, यहाँ के वन में संकटा माता रहती हैं, तुम अपना दुख उनको सुनाकर कष्ट से छुटकारा पाने के लिए प्रार्थना करो। माँ बहुत दयालु है, दुखियों के प्रति बहुत सहानुभूति रखती है। निसंतानों को संतान, निर्धनों को धनवान, निर्बल को बलवान और अभागों को भाग्यवान बनाती है। उनकी कृपा से सौभाग्यवती स्त्रियां का सौभाग्य अचल हो जाता है। कुंवारी कन्याओं को अपने इच्छित वर की प्राप्ति होती है। रोगी को रोग से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा जो भी मनोकामना हो वह सभी को पूरा करती है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। दिए की माँ से ऐसी विलक्षण बात को सुनकर बुढ़िया संकटा माता के पास गई और उनके चरणों पे गिरकर विलाप करने लगी।
संकटा माता ने बड़े ही दयालु होकर बुढ़िया से पूछा, बुढ़िया तुम किस कारण इतने दुख से बार बार रो रही हो? बुढ़िया ने कहा, हे माता, आप तो सब कुछ जानती हैं, आपसे तो कुछ भी छिपा नहीं है। आप मेरे दुखों को दूर करने का आश्वासन दे तो मैं अपनी दुख गाथा आपको सुनाऊं। बुढ़िया की बात सुनकर संकटा माता ने कहा, मुझे पहले अपना दुख बताओ, दुखियों का दुख दूर करना ही मेरा काम है। संकटा माता के ऐसा कहने पर बुढ़िया ने कहा, हे माता, मेरा लड़का विदेश गया है, उसके घर में न रहने से मेरी बहू मुझसे बहुत तरह तरह की सुनाया करती है, उनकी बातें मुझसे सहन नहीं होती, इसी कारण परेशान होकर मैं बार बार रोया करती हूँ। बुढ़िया की इस दर्द को भरी कथा को सुनकर संकटा माता ने कहा, तुम घर में जाकर मेरे लिए मन्नत मांग कर मेरी पूजा करो, तुम्हारा लड़का सकुशल घर वापस आ जाएगा। मेरी पूजा के दिन सुहागिन स्त्रियों को आमंत्रण करके उनको भोजन कराना, ऐसा करने से तुम्हारा लड़का अवश्य ही तुम्हारे पास आ जाएगा। संकटा माता के कहे अनुसार उस बुढ़िया ने मनौती मांगकर पूजा की और सुहागिन स्त्री को भोजन के लिए आमंत्रित किया, परंतु विचित्र बात यह हुई, जब बुढ़िया ने स्त्रियों के लिए लड्डू बनाने शुरू किए तो 7 की जगह 8 लड्डू बन गए। इस बात से वह बुढ़िया बहुत ही असमंजस में पड़ गई। ऐसा होने का क्या कारण है? कहीं मुझसे गिनने में कोई गलती तो नहीं हो रही है, अथवा अपने आप 8 लड्डू बन जाने का क्या कारण है? उसी समय संकटा माता एक वृद्ध स्त्री के रूप में बुढ़िया के सामने प्रकट हुई और बुढ़िया से पूछा, क्यों बुढ़िया, आज तुम्हारे यहाँ कोई उत्सव है क्या? यह सुनकर बुढ़िया बोली, आज मैंने संकटा माता की पूजा की है और सुहागिनों स्त्रियों को भोजन कराने के लिए आमंत्रित किया है, किंतु जब मैं गिनकर 7 लड्डू बनाती हूँ तो वे 8 लड्डू बन जाते हैं। मैं इसी बात से चिंता में पड़ गई हूँ। बुढ़िया की बात सुनकर संकटा माता ने कहा, क्या तुमने किसी बुढ़िया को भी आमंत्रित किया है? बुढ़िया कहने लगी, नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया, परंतु तुम कौन हो? संकटा माता ने कहा, मैं बुढ़िया हूँ, मुझे ही आमंत्रित कर लो। ऐसा सुनकर बुढ़िया ने उस बुढ़िया रूपधारी संकटा माता को भोजन के लिए आमंत्रित किया। इसके बाद बुढ़िया के घर पर सभी आमंत्रित सुहागिनें आ पहुंची और बुढ़िया को सब लड्डू तथा अन्य मिठाई आदि का भोजन कराया। इससे संकटा माता उस बुढ़िया पर बहुत प्रसन्न हुई। माता की कृपा से उस बुढ़िया के बेटे के मन में अपनी माता और पत्नी से मिलने की इच्छा उत्पन्न हुई। वह अपने घर के लिए चल दिया। कुछ दिन बीतने के बाद वह बुढ़िया संकटा माता की पूजा कर सुहागिनों को भोजन करा रही थी कि किसी ने उसके लड़के की आने की सूचना दी, लेकिन बुढ़िया अपने काम में लगी रही। उसने कहा, लड़के को बैठने दो, मैं सुहागिनों को जुमा कर अभी आती हूँ। लड़के की बहू ने पति के आने के समाचार सुनकर उसी क्षण पति के स्वागत के लिए तुरंत घर की ओर चल दी। लड़के ने अपनी पत्नी को देखकर मन में सोचा कि मेरी स्त्री मेरे कितना प्रेम करती है, जो खबर पाते ही मुझसे मिलने आ गई। परंतु मेरी माँ को मुझ पर जरा भी प्रेम नहीं है। मेरे आने की खबर पाकर भी मेरी माँ मुझसे मिलने नहीं आई। जब पूजा का काम समाप्त हुआ तो सभी सुहागिनें भोजन करके अपने अपने घर लौट आई। बुढ़िया अपने बेटे को मिलने के लिए उसके पास पहुंची। माँ के आने पर लड़के ने पूछा, माँ अब तक कहाँ थी? माँ ने कहा, बेटा, मैंने तुम्हारी कुशलता के लिए संकटा माता से मन्नत मांगे रखी थी, उसी को पूरा करने में सुहागिनें जमा रही थी। संकटा माता की कृपा से उसका मन अपनी पत्नी से हट गया और माँ से कहा, माँ, या तो मैं यहाँ रहूँगा या यह रहेगी। मैं रहूँगा या यह रहेगी। बुढ़िया ने कहा, बेटा, तुम्हें मैंने बड़ी कठिन तपस्या से पाया है, इसलिए तुम्हें छोड़ नहीं सकती।
इसलिए चाहे बहू का त्याग भी करना पड़े तो मैं कर सकता हूँ। अतः लड़के ने अपनी स्त्री को घर से निकाल दिया। घर से निकाल कर बाहर आई तो वह बहुत दुखी मन से एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी। एक राजा उधर से जा रहा था, उसे रोता देखकर राजा रुका और पूछा, तुम क्यों रो रही हो? तब उसने अपनी सारी व्यथा राजा को कह सुनाई। राजा ने कहा, आज से तुम मेरी धर्म बहन हो, इसलिए रो मत। मैं तुम्हारे सभी कष्टों को दूर करने का प्रयास करूंगा। यह कहकर राजा उस स्त्री को अपने महल में ले गए। महल जाकर राजा ने रानी को सारी कथा सुनाई और रानी ने कहा, देखो आज से मेरी यह धर्म बहन है, इसी महल में रहेगी और इसको किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए। राजा के यहाँ पहुँचकर कुछ दिन बाद धर्म से प्रेरित होकर रामनाथ की स्त्री ने भी संकटा माता का व्रत आरंभ कर दिया और संकटा माता के नियमित सुहागिनों को भोजन कराने के लिए आमंत्रित किया। उसने रानी को भी आमंत्रित किया और जब सभी सुहागिनें लड्डू खाने लगी तो रानी ने कहा, मैंने तो रबड़ी, मलाई और स्वादिष्ट मिष्ठान ही हजम होते हैं, यह पत्थर समान लड्डू कैसे हजम होंगे? ऐसे अवहेलनापूर्ण बातें कहकर रानी ने लड्डू खाने से मना कर दिया। कुछ समय बाद संकटा माता की कृपा से रामनाथ अपनी पत्नी को खोजते हुए राजा के महल में आया। वहां आकर अपनी पत्नी को संकटा माता की पूजा करते हुए देखा तो संकटा माता को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और पत्नी से कहा, मेरी प्रिय, मेरे अपराध को क्षमा करो। पत्नी ने कहा, नाथ, यह सब प्रारंभ से ही होता रहा है, मैं आपका कोई दोष नहीं दूंगी। आप मेरे ईश्वर हो, मेरे ही पति हो, आराध्य हो, क्षमा करो। यह कहकर दोनों विधि पूर्वक संकटा माता का व्रत कथा सुनी। माता संकटा की पूजा को समाप्त कर सुहागिनों को जीवकर दोनों पति पत्नी अपने घर की ओर प्रस्थान के लिए तैयार हुए। जाते समय रामनाथ की स्त्री ने रानी से कहा, जब मुझ पर दुख पड़ा था तो तुम लोग धर्म बहन बनाकर मुझे आश्रय दिया। यदि आपको किसी भी तरह की सहायता की आवश्यकता हो तो मेरी कुटिया में निसंकोच चले आना। ऐसा कहकर दोनों पति पत्नी अपने घर चले आए। संकटा माता के प्रसाद का निरादर करने का कारण रानी का भारी संकट आ पड़ा। रामनाथ की बहू ने जाते ही उनका राजपाट नष्ट हो गया, राजा का राजपाट नष्ट हो गया। ऐसी विपदा में पड़कर रानी ने राजा को कहा कि मालूम हुआ धर्म पत्नी कैसी थी, उसे यहाँ जाते ही सब कुछ नष्ट हो गया। रानी ने राजा को कहा, जाते समय वह कह गई थी कि जब मेरे पर कष्ट पड़ा था तो तब मैं तुम्हारे यहाँ आई। कदाचित तुम्हें ऊपर कोई भी कष्ट हो तो तुम मेरे घर आना, इसलिए हम लोग को उसके यहाँ चलना चाहिए। ऐसे विचार कर राजा रानी दोनों ही अपने धर्म बहन को घर जाकर धर्म बहन के घर गए। वहाँ जाकर रानी ने कहा, बहन, तुम्हारे जाते ही ऐसा क्या हो गया? हमारी सारी संपत्ति नष्ट हो गई, हम लोग सब लोग परेशानी में पड़ गए। रानी की बात सुनकर रामनाथ की पत्नी ने कहा, बहन, मैं तो कुछ नहीं जानती, मेरी तो सब करता धरता संकटा माता है, इसके अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं है। इसलिए मेरी राय में तुम संकटा माता से अपनी भूल को क्षमा मांगने याचना करवाने की कोशिश करो। उन्हीं की मनौती से तुम्हारा काम बन जाएगा, तुम्हारे सारे बिगड़े काम बन जाएंगे, अपने को सुधार जाएंगे। रामनाथ की स्त्री की बातें सुनकर रानी ने श्रद्धा भक्ति संकटा माता का व्रत किया। स्वामियों को जमा कर अनजाने में कोई भी अपनी भूल के लिए संकटा माता से वह क्षमा मांगी। रानी के ऐसा करने पर संकटा माता प्रसन्न हो गई। रात में रानी को स्वप्न में कहा, तुम दोनों पति पत्नी अपने महल में जाओ, वहाँ जाकर मेरी पूजा करना। नियमित स्वागिनों को जमा कर ऐसा करने से तुम्हारा सब राजपाट दोबारा मिल जाएगा। सुबह होते ही रानी ने अपने स्वप्न की बात राजा को बताई। रानी की बात सुनते ही राजा उसी क्षण रानी के साथ गया और महल की ओर चल दिया। महल में आने के बाद राजा रानी ने संकटा माता के कहे अनुसार भक्ति भाव से माता संकटा की पूजा और स्वागिनों को भोजन कराया।
ऐसा करने से उनका बिगड़ा हुआ सारा काम सुधर गया और सारा राजपाट उन्हें मिल गया और वह पहले की तरह राज को भोगने लगे। बोलो संकटा मैया की जय। बहुत लंबा कहानी है। लीजिए पहले सबकी झोली में डाल दो, फिर हवन करेंगे। ठीक है, आप मेरे को डालिए। अरे आईली हो दुख हरनी भवानी दुआरिया बड़ी हो खा। अरे आईली हो संकट हरनी भवानी दुआरिया बड़ी हो खा। अरे टीका वाले अली भैया बिंदिया ले अली आशीषिया दिहली हजार। अरे टीका वाले अली मैया बिंदिया ले अली आशीषिया दिहली हजार। अरे अली हो संकट हरनी भवानी दुआरिया बड़ी हो खा। अरे हारा वाले अली मैया झुमका ले अली आशीषिया दिहली हजार। अरे अली हो संकट हरनी भवानी दुआरिया बड़ी हो खा। अरे लहंगा ले अली मैया साड़ी ले अली आशीषिया दिहली हजार। अरे लहंगा ले अली मैया साड़ी ले अली आशीषिया दिहली। अरे अली हो संकट हरनी भवानी दुआरिया बड़ी हो। अरे चूड़िया ले अली मैया कंगना ले अली आशीषिया दिहली हजार। अरे चूड़िया ले अली मैया कंगना ले अली आशीषिया दिहली हजार। अरे अली हो संकट हरनी भवानी दुआरिया बड़ी हो खा। अरे पायल ले अली मैया बिछुआ ले अली आशीषिया दिहली हजार। अरे पायल ले अली मैया बिछुआ ले अली आशीषिया दिहली हजार। अरे जुगा जुगा बाढ़े तोरे गोदी के बालकवा जुगा जुगा रहा सुहाग। अरे जुगे जुगे बाढ़े बेटी गोदी के बालकवा अमर रहे तुर सुहाग। अरे अली हो संकट हरनी भवानी दुआरिया बड़ी हो खा। हाँ सहारनपुर वाली अम्मा गोले बोली वो दुनिया के कैलू अपने बस में हे दुर्गा मैया। दुनिया के कैलू अपने बस में हे दुर्गा मैया। दीना के रूप धैलू राम के मोह
अपने बस में, हे दुर्गा मैया के कैलू अपने बस में, हे दुर्गा मैया। राधा के रूप धैलू कृष्णा के मोह लेहलू, राधा के रूप धैलू कृष्णा के मोह लेहलू। मुरली वाला के अपन बनवलू, हे दुर्गा मैया। मुरली वाला के अपन बनवलू, हे दुर्गा मैया। दुनिया के कैलू अपने बस में, हे दुर्गा मैया। दुनिया के कैलू अपने बस में, हे दुर्गा मैया। लक्ष्मी के रूप धैलू विष्णु के मोह लेहलू, लक्ष्मी के रूप धैलू विष्णु के मोह लेहलू। चक्रधारी के अपन बनवलू, हे दुर्गा मैया। चक्रधारी के अपन बनवलू, हे दुर्गा मैया। दुनिया के कैलू अपने बस में, हे दुर्गा मैया। दुनिया के कैलू अपने बस में, हे दुर्गा मैया। पार्वती के रूप धैलू भोले के मोह लेहलू, पार्वती के रूप धैलू भोले के मोह लेहलू। डमरू वाला के अपन बनवलू, हे दुर्गा मैया। डमरू वाला के अपन बनवलू, हे दुर्गा मैया। दुनिया के कैलू अपने बस में, हे दुर्गा मैया। दुनिया के कैलू अपने बस में, हे दुर्गा मैया। बहुत अच्छा पास से हटा दीजिए। हाँ, इसके पैर वो सारन छोड़े अम्मा का गायन था। बहुत बढ़िया है। यही से अयोध्या में तिया नजरउलू हे संकट मैया, वैसे जरा दिया मोर ए संकट मैया। वैसे जरा दिया मोर ए संकट मैया। जही से अयोध्या में कलसा भरलू रे संकट मैया, वैसे भरावा कलसा मोर रे संकट मैया। वैसे भरावा कलसा मोर रे संकट मैया। आओ वाला था ना, जगदम्बा करने की जगदम्बा घर में दिया बारी अइली हो, जगदम्बा घर में दिया बारी अइली हो, जगदम्बा घर में दिया। सोने सुराही गंगा जल पानी, सोने सुराही गंगा जल पानी।
भोग लगायली हो, आहे मैया के भोग लगायली हो, जगदम्बा घर में दिया बारयली हो, जगतारण घर में दिया बारयली हो, जगतारण घर में। बोलिए संकटा मैया की जय। हो गया हवा निकालो दबा के हो तो 5 को नहीं मिला, 5 को हो गई। आधा 2 गो 3 गो गाना 5 गो एक मुझे 2 लाइन याद होगा। गाओ तो गाओ गाती रहो दबाते हुए गाते दबाओ तो मैया बड़ी एकदम अच्छे थे। मैया बड़ी दुलरी मैया डोला चढ़िया वेली हमारे नगरी, मैया डोला चढ़िया वेली हमारे नगरी, जहु हम जनती संकट मैया आई है, जाऊ हम जनती संकट मैया आई है, आचरा बिछौती मैया तुअर डगरी, चरा बिछैती मैया तोरे डगरी, डोला चढ़िया जाएली हमारे नगरी, मैया डोला चढ़ियाली हमारे नगरी, मैया डोला चढ़ियाली। जहु हम जनती संकट मैया आई है, जाऊ हम जनती संकट मैया आई है, घरिया चढ़ौती मैया तुअर डगरी, हरिया चढ़ौती मैया तोरे डगरी, मैया डोला चढ़िया वेली हमारे नगरी, मैया डोला चढ़ियाली हमारे नगरी, मैया डोला चढ़िया। तो रंजना ने भी गाना गा लिया भाई। मुझे 5 गाना संकट करता है। रंजना की वो पहला वाला जो गा रही थी बहुत अच्छा था, उसको याद हो गया। नहीं, 5 नहीं, गाना नहीं, वाला ये जोड़ के- अयोध्या वाला ना। हाँ, कलश भराना दिया हाँ, जलाना जोड़ के ही तो करना है बस, और क्या। लिखे हैं। देखिए तो दिखा ये देना है सबको कि भाभी। किचन में जरूरत पड़ेगा तो लिखे रहेंगे। नहीं कुछ गाने जैसे ना अंदर से वो लगता है, वो अयोध्या वाला बहुत अच्छा लगता है। हाँ मंजू कहीं संकट हो गाना से गाना गवाए सास अरे में चाहे संकटा बोलिए चाहे औसान में सास से मतलब पूरा लिखे है नोट में। सास से सब सीखे हो एक्चुअली नहीं, सब नोट भवानी करके के रखे बच्चे हैं। भवानी के ही तो वो आप माता सारा जी के त्योहार बाहर भी कैसे होता है मेरे यहाँ सिस्टम से। सही बात है, ये तो भी हो चला देती हाँ मंजू अच्छा ठीक अरे हमारी काम वाली आएगी सभी छुट्टी हाँ आ रही उसको भी राशन देने अच्छा बताई थी। बताई थी तब तो ठीक है पता बता आता तब तो बढ़िया है। हवा हम लोग शुरू हो जाते हैं संता मैया का नाम से बनाए हैं ठीक ठीक ये साइड से आके सब में आया, इधर से कर देंगे। उतना नहीं। देखिएगा अभी दीजिए वो भी दीजिए।
पूरा डाल दो अभी पूरा डाल दो हाँ वो पूरा वो थोड़ा तो एक बार और डाल देना सबसे अच्छा हाँ उसको पूरा डलाई भी बता दो लीजिए एक बार और डाल दीजिए वो बहुत मुश्किल से बैठे बन दे उनके अपना हाथ से यही ना यही पकड़ लेते हैं अब स्पॉन्डिलाइटिस लोगों को गर्दन में कमर नहीं, तभी तो मैंने स्पॉन्डिलाइटिस को जरूरी थोड़ी कि गर्दन पे हाथ पे होता है हाँ कहीं भी हो जाता है तो वो है नसों का है नस का है। जहाँ गैप हल्का सा है तो वो स्पॉन्डिलाइटिस हो गया कम्युनिटी ना, सेंटर में जय माता दी। जय माता दी ये मोबाइल जय माता पूरा पूजा हो जाता है पूरा बताइए हाँ ठीक है ना जय संगीत पूरा ध्यान नहीं लगाएंगे लेकिन अच्छा है ना ध्यान इसी में लगाने का हाँ वो लगने से ये अच्छा है ना कि सब लोग ध्यान दे दो असल में कोई जिक्र छिड़ता है तो बात नहीं उधर मत दीजिए इधर से कपूर है अच्छे से हो गया चलो हाँ बस वही है गर्म पानी है थोड़ा सा चलिए आप प्रसाद मुंह में डाल दीजिए नहीं पहले से डाल दीजिए पूरा चढ़ा कम चढ़ा दो छः लग रहा है दो छः हाँ, दो दो छः छः में मुझे बड़ा हुआ
बात अच्छा ठीक है कोई नहीं यही सवा रख दो सकती होता है। है लेकिन जहाँ पे बहुत छोटा लगता है हम दो चाहिए ये सवा दो का हम तीनों के ही सवा यानी दो तो बड़े छोटा सवा दो का कोई नहीं वो यही आप ही पड़ेगा। के सवा दो हाँ फिर इसके बाद 2.5 आपका बड़ा है क्या? नहीं सब बड़ा ही बना हमको ये छोटा हम बड़े ही पहनते हैं और किसी नहीं तो ज्यादा छोटा चाहिए था ये देखो। नहीं है सवा दो ही है। हाँ वही वही हमारा दो छह पहन दे वाली अब सवा दो पहने नहीं हमारा तो सवा दो भी होगा 2.6 भी होता है लेकिन दो सवा दो मतलब ढीला पहनते हैं ना तो इसके यही चाहिए चलिए अब तो पहन चलो ये मेरे को साइज चाहिए लेकिन से डाल लेकिन से डाल दीजिए मेरे से डाल दीजिए। पूरा दे देना हाँ हाँ ये भी दे दो। मेरी गर्मी आ गई खूब अच्छे से आ गई चलो ये तो हमारी गर्मी आ गई उनके लिए रखना ही चाहिए था हाँ हाँ हो गया। पानी आप लोग ले लेंगे अभी उठने के बाद पीना है क्या? नहीं पहले नहीं चाय पीना भी है। नहीं दे दिए पहले मुंह में डाल के पानी पी लीजिए। ले लीजिए आप लोग पहले एक पानी। काम करिए थोड़ा थोड़ा प्रसाद मेरे में डाल दीजिए आप लोग। बोला मेरे झोली में अपनी झोली से वही तो कह रहे थे कि हम लोग अब में ऐसा ही हम लोग होता के है यहाँ हम लोग के वहाँ भी ये आरती नहीं होता है पहले चबाते हैं हाँ हैं। चबाते हैं हाँ नहीं हमारे यहाँ ये लास्ट में मुंह में डालते हैं ये चबाने वाला वो नहीं है आपको दूधरिया चबाना होता है ना हाँ, चबाना हाँ, करते हैं ना। हमारे यहाँ ये दो होता दो है बार 5 बार करना हाँ, हमारे यहाँ होता है ना लास्ट में मुंह जूठा करते हैं इतना मेहनत करे तो पड़ा ऐसे खाना खाते हैं तो यहाँ भी अच्छा हाँ हाँ आप लोग यहाँ जैसे बैठी हुई हैं पूजा करने बिना बात देना इसका हिस्सा नहीं बनता है हाँ जो सब लोग रहे हैं हाँ। तो वही लोग भीख मांगती है वही प्रसाद है ना यही हाँ, तो वही होता है प्रसाद माता लोग बनता है। देती हैं हाँ भाभी और हो गया ना दे दिया ना 5 बार बस 5 बने 2 ही बने मुंह में डाल दीजिए मुंह में डाल दीजिए प्रसाद और चाय छाना जाए। हाँ छान दो भाई साहब बिल्कुल लगे हुए हैं आधा पुण्य तो भाई साहब ही वो लेके डालने अरे माता जी की कृपा से हमारे यहाँ रोटी बना के आज खा रहे हैं वाह भाभी आज रोटी बनाने लगे कह तो रहे हैं, हम पूछे तो कहे हाँ हाँ तुम निश्चिंत रहो हम खा रहे हैं अरे वाह जब सवेरे से कुछ नहीं मिलता जी बहुत बढ़िया नहीं हाँ मम्मी सवेरे बोलते सवेरे से कुछ नहीं मिला वैसे तो हमें तो पसंद ही ए है जी जी अभी घुगरी बनाएंगे हाँ, बंद कर मिला दी। के लाई आराम से हाँ। बैठ के शाम के साथ चाय हमारी यही है बोलिए संकटा मैया की जय। बंद कर दे जय माँ क्या बंद करना? मोबाइल बस